हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैंने साइंस इंग्लिश मैं कब से इंग्लिश ही करवा रही थी। आई नो आप लोगों को लगा होगा कोई और मैंने वीडियो में वैसे तो क्लियरली बोला था कि मैं साइंस और मैथ्स शायद कम कवर करूँगी, बट मैंने साइंस वन स्टार्ट कर दिया और उसका अभी तक सिर्फ एक पेज ही कवर किया 10 मिनट के वीडियो में। 10 या 12 मिनट का वीडियो है, जाके चेक कर लो। बाकी का मैं स्टार्ट कर लूँगी ग्रेजुअली, और मैं सोच रही हूँ साइमल्टेनियसली 2 या 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँ। तो क्या कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट मतलब लैंग्वेजेस का क्या है, थियोरी सब्जेक्ट्स में वो थोड़ा फटाफट चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। और साइंस साइंस तो आपको पता ही है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब सॉर्ट ऑफ वो भले थियोरी है बट थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल है ही। और साइंस के फॉर्म में स्पेशली फिज़िक्स है पूरा। केमिस्ट्री एक बार के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बहुत लोगों के लिए केमिस्ट्री टफ होता है। इस पर हम डिस्कशन या डिबेट नहीं करने वाले कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में से कौन टफ है, कौन सा टफ है, कौन सा टफ नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द थीव स्टोरी। आज मैं ना कैमरा के पीछे रखने वाली हूँ, ना मैं कोई लाइक कैमरा ये टेक्स्ट बुक ऐसे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे ऐसे उल्टा ही दिख रहा होगा, ब्लर ही होगा, आई नो, तो थोड़ा उल्टा ही है पर ब्लर है। ये बेसिकली टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ मैं। तो द थीव स्टोरी मैं इसमें से डायरेक्ट रीड करके बता रही हूँ। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला भी आइडिया अच्छा है, बट क्या ना हर बार अलग अलग मेथड होगी तो आपको भी मज़ा आएगा सीखने का और आपको वीडियोस देखने का भी अच्छा लगेगा। इसमें पहले हम ऑथर की जो डिटेल्स दी हो वो पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉर्न 1934, मतलब वो 1934 में बॉर्न हुए थे, अभी तो अलाइव है। रस्किन बॉर्न इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश descent. He lives with his adopted family in Landour in Missouri, India. इंडिया में ही रहते हैं और वो ब्रिटिश और हाफ ब्रिटिश टाइप्स है। शायद उनके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट ब्रिटिश होंगे। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। तो इंडिया के काउंसिल ने उनका चाइल्ड एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल उन्होंने ऐसा पता लगाया है कि इन बच्चों की लिटरेचर में अच्छी खासी कहते हैं ना ग्रोथ हुई है इनके किए गए काम की वजह से। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ही गॉट द नोबेल प्राइज। He got the Nobel Prize for his published work in English, Our Trees Still Grow in Dehra. And he also has been awarded with Padma Shri and Padma Bhushan. That are the greatest awards in India, right? You know about Padma Bhushan, Padma Shri. Let's read the story. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब वो अनिल से मिले तब वो 15 साल के थे और तभी भी वो एक चोरी थे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उनके पास गया, ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल के थे और टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। एक लंबे चौड़े इंसान, ईजी गोइंग मतलब फ्रैंक बिहेवियर वाले शायद। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मतलब उन्हें चोरी करनी थी तो ऐसे भोले वाले लोगों को फंसाना ईजी हो जाता है, राइट? द सिंपल पीपल आर द फुलेस्ट पीपल समटाइम्स। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। उन्हें लगा था कि वो अपने उस अनिल को अपने कब्जे में कर लेंगे, अपनी बातों में फंसा लेंगे। यू लुक अ बिट ऑफ वेसल योरसेल्फ, आई सेड, और लेटर फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो उन्होंने ऐसा बोला अनिल को कि आप अपने में एक वेसल लगते हो। फ्लैटरी मतलब मक्खन लगाना किसी को। अगर हमें मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है तो मक्खन लगाते ना, मम्मी आज आपने जो साड़ी पहनी कितनी अच्छी लग रही है,
आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, समटाइम्स लाइक दैट, सो डू यू, ही रिप्लाइड. सो अनिल ने भी वही रिप्लाई किया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थीन. सो सोच में पड़ गई, क्या मैं रेसलर लग रहा हूँ, क्योंकि वो तभी थोड़े बहुत पतले ही थे, लाइक यू नो वी से इट टाइनी टॉल पीस, लाइक माचिस की तीर जिसको बोलते हैं, थोड़े बहुत पतले लोग. वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब ऐसे ही शांति से बोला, कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं दिया. आई डू अब रेसल ब्रेड, व्हाट्स योर नेम. सो मैंने उनको ऐसा बोला, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, कि मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ. देन ही भी लाइक व्हाट्स योर नेम. तो उन्होंने बोला हरी सिंह. आई लाइट. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो वो लोगों के यहाँ जॉब करते करते चोरी करते थे, और हर महीने अलग अलग नाम रखते थे ताकि वो पुलिस से भी दूर रहे और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स से भी, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, making low guttural sounds. मतलब वो जो ऑयल, सारी कुश्ती में सब ऑयल लगा के मालिश करके कुश्ती करते हैं ना, फाइट करते हैं, और वो आवाज़ भी निकालते हैं. सो वैसे उनके बारे में अनिल बात कर रहा था. लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडंट हैव मच टू से, क्योंकि अनिल वॉक्ड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. फिर वो उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, ऑथर के पास, हरी सिंह के पास, द फेक हरी सिंह. सो और फिर अनिल निकलने गया. ही वॉज वॉकिंग, तो उन्होंने फॉलो किया. हेलो अगेन, ही सेड. हरी सिंह ने बोला हेलो अनिल. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जिससे सब बोलते ना ऐसे फ्लैटर हो जाए, खुश हो जाए, मान जाए. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. तो उन्होंने बोला अनिल को, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. तो अनिल ने बोला पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट वो, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर, मतलब हरी सिंह ने ऐसा सोचा. परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन. तो फिर हरी सिंह ऐसा सोच रहा है कि मैंने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया अपने नेक्स्ट शिकार बनाने के लिए, चोरी करने के लिए. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक. सो उन्होंने बोला कैन यू फीड मी, मतलब वो खाना खिला सकते हो, ऐसा पूछा हरी सिंह ने अनिल से. तो अनिल ने पूछा तुम खाना बना सकते हो. तो फिर हरी सिंह ने बोल दिया हाँ मैं बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल ने ऐसा बोला अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैं तुम्हें खिला दूँगा. ही टुक मी टू हिज रूम. अनिल हरी सिंह को अपने घर पे ले गया, जमुना स्वीट शॉप, ओवर द जमुना शीश स्वीट शॉप के उधर था. और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, हरी सिंह बालकनी में सो सकता है. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. तो उस दिन जो हरी सिंह ने खाना बनाया था ना, वो उसने अनिल ने कुत्ते को रास्ते के कुत्ते को खिला दिया, क्योंकि वो इतना ख़राब बना होगा, उनको ऐसा लगा. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, तो निकल जाने को बोला. बट मैं वहीं पे घूम रहा था, स्माइलिंग एंड माई अपीलिंग, मतलब वो ऐसे ना उधर खड़े हो गए और ऐसा हंसने लगे कि माफ़ कर दो, अगली बार अच्छा हो जाएगा. सो वो कुछ मदद तो नहीं कर रहा था, मैंने वो हंस रहा था. उन्होंने फिर मेरे सर पे ऐसे किया, क्योंकि अनिल बड़ा था और वो छोटा था, द ऑथर द थीफ. सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. अनिल उन्हें सिखाएगा खाना बनाना. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स. मतलब वो गवार था और उसकी एज भी थी पढ़ाई लिखाई टाइप की. तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई मीन बेसिक चीज़ें तो सिखा लूँगा, नाम लिखना, सेंटेंसेस, नंबर्स ऐड करना. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखने विखने लग गया तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें भी मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ. करना उन्हें चोरी था, पढ़ लिख के भी. तभी उनका माइंड उधर चल रहा था. आई मिस द लाइन. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. उन्हें भी अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करता देख. वो सुबह चाय बनाते, फिर वो अपना दिन टी इन द मॉर्निंग, एंड देन मेरा टाइम
उस दिन की सप्लाईज यानी कि सब्ज़ी वगैरह लेने में चला जाता, और उसमें भी वो पैसे खाता था। लेकिन अगर वो उसको देखो, मैं बताती हूँ सेंटेंस, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। तो अगर वो सब्ज़ी लेने जाता था, अगर सब्ज़ी 48 रुपीज़ की है और उसको 50 रुपीज़ मिले थे ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने टाइप की स्टोरी होगी ना, अभी की नहीं होगी। तो उसको 2 रुपये मिलते थे तो वो ले लेता, अपने जेब में रखता था या फिर एक रखता था, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो रोज़ का 1 रुपया, महीने का 30 रुपीज़, साल का कितना हो गया। सो आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लेटर मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो शायद हरी सिंह को लगता था कि उनको पता है अनिल को कि मैं ऐसे 1-1 रुपया प्रॉफिट रख देता हूँ, बट फिर भी उन्हें ऐसा वो कुछ बोलते नहीं थे, वो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं थे किसने मेरे 1 रुपया ले लिए। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। अर्निड मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो इरेगुलर इंटरवल्स में कमाता था, यानी स्ट्रगलिंग इंसान था वो। फिट्स एंड स्टार्ट में वो पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो एक हफ्ते बोरो करता था, दूसरे हफ्ते वो वापस करता था। ही kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो अपने वो जो भी काम करता था तो वो अपने नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट पेमेंट की तैयारी करता था। जैसे ही वो आता था वो जाता था, सेलिब्रेट करके आ जाता था, पैसे वेस्ट। आई नो ये कैमरा एंगल थोड़ा सा वियर्ड हो गया, नाउ इट्स आई गेस परफेक्ट, राइट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए कुछ ना कुछ लिखता था, जिससे वो पैसों से उसका जीना चल रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन वो बंडल ऑफ नोट्स के साथ घर आया, छोटा बंडल, स्मॉल। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। ये बोला उसने कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेच दी, इसलिए उसको बंडल ऑफ नोट्स मिला। और उसने उस रात को हरी सिंह ने अनिल को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे पैसे डालते हुए देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। वो 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब उनका काम तो चोरी था ना हरी सिंह का, तो सिर्फ वो सप्लाईज में से 1-2 रुपये चुराने के लिए उन्होंने अब तक 1 महीने में कुछ किया नहीं था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. तो उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने घर का चाबी दिए रखा था हरी सिंह को कि कभी भी आ जा सकता है, बट तभी उन्होंने नहीं किया था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट। मतलब वो बंदा इस पर बहुत ट्रस्ट करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए उधर चोरी करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची इंसान को रॉब करना ईजी होता है क्योंकि उसको वैसे भी ग्रीड होती है। रिफ्लेक्शंस की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, राइट। अब लाइट आई गेस थोड़ी सी परफेक्ट होगी। वैसे मैंने ट्राईपॉड ले लिया है, सो ट्राईपॉड पे मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी बोर्ड पे सिखाऊंगी ना वो मैं ट्राईपॉड पे रखूँगी, लाइक ट्राईपॉड पे से शूट करूँगी। और ऐसा होगा ना तो मैं आज पूरा नहीं कर रही थी स्टोरी कवर, सो ऐसा करेंगे हम, राइट। आई नो यहाँ से थोड़ा सा लाइट इशू हो रहा है, इसलिए ग्रीडी मैन को तो लूट सकता था क्योंकि वो लूटा जा सकता है लालची इंसान। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, क्योंकि वो केयरलेस था। वो घर की चाबी किसी को, मतलब ऐसे 1 महीने के भरोसे के आदमी को दे के चला गया। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बिन रॉब्ड। और कभी कभी केयरलेस लोग तो वो ऐसा नोटिस भी नहीं करते कि उनके घर पे चोरी हो गई है, वो लूट गए, वॉट एवर टाइप्स। ही इज़ बिन रॉब्ड एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द। तो जो मज़ा आता है ना चोरी करके, ऐसा वो बोल रहे थे कि किसी को चोरी और उनको पता चले वो हाय वापरे करे, वैसा मज़ा केयरलेस मैन के वहाँ चोरी करके नहीं आता, बिकॉज उन्हें वो चिंता ही नहीं होती। सॉरी ये कैमरा इतना ज़्यादा हिलाना पड़ रहा है बिकॉज आज लाइट इश्यूज़ बहुत है, रिफ्लेक्शंस इशू, नॉट एग्जैक्टली लाइट इश्यूज़। सो ये 2 पेज की स्टोरी ख़त्म हमारी। वैसे मैं एक बात तो करना भूल ही गई, मैंने वार्मिंग अप तो किया ही नहीं है 1.2 का। 1.1 का तो इतना डिटेल में किया है, 1.2 का तो किया ही नहीं मैंने। सो लेट्स सी क्या है। रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। लोकेश हैड ऑलवेज बीन अ क्लास टॉपर, जो पेज नंबर 7 पे है, वार्मिंग अप।
ये शायद नहीं दिखेगा इतना क्लियरली, नहीं दिखेगा, ऑब्वियस है. Had always been a class topper in test and examination. However, invariably he used foul means during exams to gain those high marks. Once on a day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. हिस्ट्री के बदले मैथ्स के लिए उसके फ्रेंड्स प्रिपेयर करके आए थे. ऐसा सपना हर किसी को आता है, हर स्टूडेंट को आता है कि एग्ज़ाम कोई और सब्जेक्ट का है, हम पढ़ के कोई और सब्जेक्ट का. मुझे तो आता था स्कूल में. So Farhan had become desperate. So Lokesh offered to let him copy from his answer sheet. तो फरहान तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया, मतलब टेंशन में आ गया. तो लोकेश ने बोला मैं तो मेरी हेल्प कर सकता हूँ. सिंस फरहान सेट जस्ट बिहाइंड हिम, क्योंकि वो फरहान उसके पीछे ही बैठता था. फरहान रिफ्यूज. ही सेड इट्स ऑल राइट इवन इफ आई गेट अ ज़ीरो बट आई कैन कॉल इट माई ओन ज़ीरो. तो फरहान ने बोला कि नहीं, मैं कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि भले मुझे एग्जाम में ज़ीरो आ जाएगा पर वो मेरी मेहनत का ज़ीरो हुआ, क्योंकि मेरी गलती थी, मैं गलत सब्जेक्ट पढ़ के आया. आई डोंट वॉन्ट टू से स्कोर अ सिंगल मार्क अनअर्नड. मतलब मेरी मेहनत किए बिना मेरे को कोई भी मार्क्स नहीं चाहिए, कॉपी से तो बिल्कुल भी नहीं. चीटिंग एग्जाम इज़ फॉर कावर्ड्स नॉट मी. कावर्ड्स मतलब डरपोक लोगों के लिए चीटिंग है, ये गलत तरीका है. दिस वर्ड्स वर अ टर्निंग पॉइंट इन लोकेश लाइफ. लोकेश वो तो फाउल मीन से ही पास होता था अच्छे मार्क्स से, तो उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट था कि ये बंदा कोई और सब्जेक्ट पढ़ के आया फिर भी ये हेल्प नहीं लेना चाहता. कितनी अच्छी बात है. ही गेव अप चीटिंग फॉर एवर. और उसने भी अपनी पूरी लाइफ के लिए चीटिंग छोड़ दी. ही वर्कड हार्ड फॉर वॉट ही डिज़ायर एंड नेवर एवर यूज्ड फॉल्स मेजर्स टू एक्वायर एनीथिंग. और फिर उसके बाद वो बहुत ही हार्ड वर्क करने लगा और उसने कभी भी गलत तरीके से कोई भी चीज़ लेने की कोई कोशिश नहीं की. इन द गिवन स्टोरी विच वर्ड फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके फाइन. तो अभी इसमें क्या करना है, फ्रेजेस दिए हैं, उसके सिनोनिम फ्रेजेस ढूंढने हैं. जैसे कि बिकेम अवेयर, तो वी कैन से दिस. रियलाइज्ड. चीटिंग को हम लोग बोल सकते हैं फाउल मीन्स. विदाउट वर्किंग फॉर इट अनअर्नड. गेन और अचीव का क्या होगा, अक्वायर होगा आई गेस. मैं अटक नहीं रही हूँ, मैं ऐसा वेट कर रही थी कि शायद वीडियो अपलोड होते वक्त कोई कमेंट सेक्शन में भेजते जाए आंसर्स. मेरी गलती है, मैं वार्मिंग अप भूल गई. सॉरी, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था. वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, डेस्परेट. फिर विदाउट वर्किंग फॉर अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट. गेन और अचीव एक्वायर होगा. बिकेम अवेयर आई गेस रियलाइज्ड ही है. ऑलवेज का क्या होगा, इनवेरिएबली आई गेस. ऑलवेज का हम आके रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. चीटिंग का भी मैंने बोला फाउल मीन्स. विदाउट वर्किंग फॉर अनअर्न्ड, अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट, गेन अचीव, बस अक्वायर. सो नेक्स्ट वीडियो में बात करना है ऑलवेज का, यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं. सो कमेंट सेक्शन में डालोगे कि डायरेक्ट आंसर्स बोल ही दो, वीडियो आगे करके आंसर देख लोगे. सो मैंने जो बोला था वही राइट था, इनवेरिएबली. मैंने एक बार चेक कर लिया जहाँ से मैं आंसर्स देखती हूँ. मेरे वीडियोस देखोगे तो पता होगा मैं कहाँ से आंसर्स देखती हूँ, तो ये तो मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो में भी. सो मैं सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स एक बार रिपीट कर देती हूँ. Became aware, realized, always invariably, very upset and helpless, desperate. Cheating, foul means, without working for it, unearned, a sudden change or turning point, gain or achieve, acquire. So next उसका क्वेश्चन ये था कि read the following incident, मतलब समराइज़ करना है इंसिडेंट को 6 to 8 लाइन्स में. और यहाँ पे लोकेश को नरेटर बनाना है. वहाँ पे वो जो स्टोरी थी लोकेश फरहान वाली, उसमें कोई थर्ड पर्सन ही नरेटर था और ये इसने पूरी स्टोरी बता दी. यहाँ पे लोकेश एक नरेटर है, मतलब वो पूरी स्टोरी बता रहा है अपने मुंह से. तो इसमें स्टार्टिंग क्या हो सकता है, आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर. इसमें तो यही करना है अपन 6 to 8 लाइन्स में. अपना वो पैराग्राफ कितने लाइन से था, वो भी शायद 10 लाइन से इतना ही होगा, 2 10 13 लाइन्स का. तो
तो 6 to 8 लाइन्स में ये तुम लोग खुद से लिखोगे। अब तुम लोग क्या कवर करोगे, क्योंकि तुम लोग को समरी राइटिंग है शायद राइटिंग स्किल्स में, तो तुमको ये आना ही चाहिए। तुम लोग ने 9th में भी यही किया है। सो मैं बताऊँ कि तुम लोग करोगे। मैं सोच रही हूँ, मैं बता तो दूँ कौन से पॉइंट्स कवर कर सकते हो समरी राइटिंग है तो। देखो मैं बताती हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर इन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन. However, I have to accept that I invariably used false means to gain those high marks. Once on the day of history examination, फरहान हिस्ट्री का मतलब मैथ्स पढ़ के आया था, वो डर गया, ये सारी लाइन्स डेस्परेट वाली, तो मैंने उसको कॉपी करने को बोला, तो उसने मना कर दिया कि मैं खुद आई डोंट वांट टू स्कोर, ही डिड नॉट वांट टू स्कोर एनी सिंगल मार्क अनअर्न्ड, and that cheating was for cowards. This was a turning point in my life, and from that day I gave up cheating and learned to work hard for whatever I earned, whatever I wanted. So मैं ये पैराग्राफ देख के बोल रही थी, मैं कोई सोल्यूशन नहीं लिख रही हूँ, और मैं सोल्यूशन जहाँ पे देखती हूँ वहाँ पे अवेलेबल होगा, आई एम वेरी श्योर. सो तुम लोग देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस, तो तुमको वहाँ से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से सोल्यूशन सीखती हूँ. ये वाला तो मैंने आवाज़ किया था, बट मेरे बैकग्राउंड में भी टक टक चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. सो आज के दिन के लिए सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट कवर किया. सो आई डोंट प्रॉमिस, बट मैं ट्राई करूँगी दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट कवर करने का. 2 नहीं, 2 से ज़्यादा. लाइक फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, इंग्लिश और साइंस, हिंदी ज्योग्राफी, वैसे सब कॉम्बिनेशंस तो मैं डिसाइड करने वाली हूँ. For now, bye bye. SSO.